विकास के बाद साधना न्यूज के साथ कल आज और कल ये खास परिचर्चा में आप जम्मू संगवारी मन के बहुत बहुत स्वागत है। ये चर्चा ला लेकर के अब हमन पहुंच चुके हैं कोरिया के बैकुंठपुर में। हमन जानबो हमन समझबो कि कैसे कोरिया में विकास हुए है, बैकुंठपुर के आज कैसे स्थिति है, कैसे राज्य सरकार ए वक्त वहां विकास कार्य ला करत है और छत्तीसगढ़ प्रदेश कैसे एक विकसित रूप में और राज्य सरकार है ओला संवारत है। ये तमाम विषय में चर्चा करबो और जानकारी लेबो। हमारे मन संग में छत्तीसगढ़ सरकार के डहले दिग्गज मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हमारे संग में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है साहू जी आप मन के खास कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपला। और चर्चा की शुरुआत जैसे कि हमन जिक्र करे हैं कि कल आज और कल ये परिदृश्य है, हमारे चर्चा के खास मुद्दा भी है। और बैकुंठपुर के विकास, कोरिया के विकास, काबर की एक सरकार के अलग नजरिया रहे थे, पहली के विकास जो वर्तमान पहलू रहे थे एला और आगामी जो विकास के परिदृश्य है, तो एक सरकार उमा का सोच रखते साहू जी? हमार सरकार बने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बहुत साफ तौर पर एक सोचना रही जी कि हमन प्रशासन ला जतका नीचे तक सही समय में सही ढंग से कैसे पहुंचा, ताकि जनता ला ओकर सुविधा के अनुसार, ओकर आवश्यकता के अनुसार, ओकर समस्या के निदान भी हो सके। और सरकार के योजना के लाभ भी आम जनता ला मिल सके जी। वो दृष्टिकोण ला लेके नया जिला के गठन करेगी। हमार सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री के बहुत स्पष्ट सोच है कि हम जतका छोटे इकाई करबो तो जनता के पहुंच या प्रशासन के हमारे अधिकारी मन के पहुंच होकर तक बहुत सुलभ हो ही, बहुत जल्दी पहुंच पाए। तो सरकार के योजना ला उकर तक जाही, उकर आवाज हमर तक आही, ये सोच के बैकुंठपुर कोरिया के जो इलाका है ओकर विकास ला नया नजरिया से लेके मुख्यमंत्री जी नवा जिला बनाए काम करिस। एकर बाद अब जैसे एक जिला मान लो 100 करोड़ जाना है और मान लो वही 3 जिला बन गए तो 100 करोड़ करके 300 करोड़ हो गए। तो विकास ला अगर हमें ज्यादा अच्छा ढंग से करना है और हितग्राही तक सही सामान सही समय में ओकर आवश्यकता पहुंचे, ये सब चीज करे के लिए छोटे इकाई बहुत जरूरी मान के वहाँ जिला के गठन करेगी और ओकर बाद विकास लगातार वहाँ बढ़त जाते चलत जाते। थोड़किन पाछू चलथन काबर की कल आज और कल जो कि हमारे चर्चा के थीम ही है रे, तो हमन थोड़कन कल में जाकर के चर्चा करन आप मन के राजनीतिक शुरुआत ला भी अगर हमन एमर जिक्र कर लन, काबर की 1998 मध्य प्रदेश विधानसभा ओ टाइम में शुरुआत हुई, आज 2023, हालांकि ओखले पहले ही आप मन राजनीतिक जीवन में हो, लेकिन विधानसभा में जो कदम रखना 1998 के वो सफर और वो खर बाद आज 2023 तक के सफर, कोई अलग बदलाव, काफी कुछ बदलाव आप मन महसूस भी करत हो? 98 में जब मोल पहली बार टिकट मिली तो हमन मध्य प्रदेश में रहने उस समय। और मध्य प्रदेश माने एक बहुत बड़े क्षेत्र हो गए, एक कोना का आदमी दूसरा कोना के छीनवे नहीं करे, रीवा वाले छत्तीसगढ़ के ला जानवे नहीं करे वाले बात। लेकिन जब हमन ये बात जरूर नहीं से वहाँ बहुत सारा चीज सीखे मिली, काबर की मध्य प्रदेश में एक से एक दिग्गज बड़े बड़े नेता रहीन हैं। तो उकर मन के विधानसभा के अंदर उकर जो बोले के तौर तरीका, प्रस्तुतिकरण के तरीका, प्रश्न करे के तरीका, ध्यानाकर्षण के तरीका, बात ला अपन क्षेत्र के मुद्दा मन ला प्रभावशाली ढंग से उठाए के और सरकार से अपन बात मनवाए के, ये सारा चीज देखे के सुने के मिली। ये एक अनुभव बहुत अच्छा रही से, काबर की बहुत बड़े क्षेत्र रही से। और सन 2000 में जैसे ही हम छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गए, छत्तीसगढ़ में आगे हमारे सरकार रही से, मंत्री भी बने का अवसर मिली, तो यहाँ एक नया अनुभव रही से। और नया अनुभव में छत्तीसगढ़ के जनता की सोच, उनकर आवश्यकता, हमारे भौगोलिक परिस्थिति, नदी नाला, सड़क, कारखाना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जंगल के उत्पाद, ऐसे बहुत अकन चीज है जेला हमन 3 साल में देखना, सुनना, जानकारी लेना। तो बदलाव के जहां तक या अंतर महसूस करे जिन बात है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी तेन समय छत्तीसगढ़ और बीच में 15 साल में के अनुभव हमन जोन करन, काबर की विपक्ष के विधायक के रूप में भी काम करे के अवसर मिले। तो राजनैतिक दृष्टिकोण से, भाजपा कांग्रेस के दृष्टिकोण से नहीं बोलता हूँ,
लेकिन ये बात छत्तीसगढ़ के भावना और आवश्यकता के हिसाब से बोलत हूँ कि पिछले 15 साल में जिन एमन काम करीन, जिन योजना बनाई, तो एक प्रकार से कहे जाए छत्तीसगढ़ के आत्मा, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के हिसाब से योजना नहीं बनाई। काम जब तक करीन कंक्रीट के जंगल खड़े करने वाले काम करीन, जैसे कहूँ कर बिल्डिंग बनाते तो बिल्डिंगे बना जात, हर जगह बिल्डिंगे बनाए काम ऐसे। लेकिन वर्तमान में हमारी सरकार बने के बाद विकास के काम ले तो संचालित करते छन, एनीकट बनाए करत हन, सड़क बनाए काम करत हन, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल सब काम करत हन, गली सीमेंटीकरण के काम, जक्का गांव के काम है वो सब काम हमन करत हन। लेकिन बड़े बदलाव, बड़े काम जो हमारी 4 साल, 4.25 साल में करें हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, वो हरे हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला सामने करके सोचना, योजना बनाना, काम करना। काबर कि हमारे मन के मानना है विकास काला कहे जाए, सड़क के बनाई या भवन बनाई हरेला विकास नहीं मान लेना चाहिए, वो हर सुविधा है। लेकिन विकास असली एक हमार संस्कृति हम जानन, हमार संस्कृति चिन्हन और हमार संस्कृति संग जीवन और ओला जीवित रखन, ओला आगे बढ़ान, ये असली विकास है हमार छत्तीसगढ़ में। सड़क हमार सुविधा है, चिकित्सा हमार सुविधा है, ये ऐसे बोर मानना है। तो नजरिया में परिवर्तन हमारा इस और वही दृष्टिकोण में चल के आप देखो कि हम लगातार, चाहे वो छत्तीसगढ़ ओलंपिक के 30 तिहार के बाद, गोबर के बाद, गोधन न्याय योजना के बाद, किसान के बाद, सारा चीज ओकरे तहत किए जाते कि हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति कार्य से 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल पहली और आज हम कौन डहर चल रहे हैं, हम और लहुट के वही जगह हम कैसे जान, और वही जगह जाए के बाद हम संसार के या भारतवर्ष के अन्य चीजों ला जानन, सुनन, समझन, उहुल आत्मसात करन, आगे बढ़न, यही चीज हमारे मन के वर्तमान में हवे। ठीक है, तो कई ठन विकास कार्य, लेकिन आप मन जिक्र करत रहे हो कल के जो 15 साल बीते, 15 साल आज हमन कोरिया महन बैकुंठपुर ला लेकर के चर्चा भी करत हन। एकर कोई विकास 15 साल में आप मन भाप पाए रहे हो का? काबर की 4.5 साल आपो मन के सरकार ला हुआ थे, लेकिन जो 15 साल है एकर कोनो विकास भाप पाए रहे हो उ क्षेत्र में, पूरा प्रदेश में? नहीं, मोर अभी प्रभारी मंत्री के रूप में उड़ार जाना जी से हुई से, तो मैं कई ठन चीज ला अनुभव करें, वैसन ढंग से नहीं रही से जेना हमन अभी 4.25 साल, 4.5 साल में करत हन, तेना वो समय बैकुंठपुर, भरतपुर, कोरिया ये क्षेत्र में वो ढंग के कोई काम नहीं हो रही से जेन हमन ये 4.25 साल में करत हन। तो ये आज के बात है, आज में कतका परिवर्तन ओ टाइम ले अब के में? बहुत परिवर्तन हो गए है। वो समय जिसे छोटे से बात ले लो, किसान कर्जा से लद के आत्महत्या करी, ये पेपर में आ गई, लेकिन ये 4.25 साल में एक ठन घटना नहीं हो। कारण में जाइए, कारण ये है कि डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में घलो कह रही है कि किसान के कर्जा माफ करबो, 2100 करबो, 300 बोनस देबो दुनिया भर के बाद, किसान के ओला आदिवासी मन जर्सी गाय देबो, दुनिया भर के बात मन करे रही, लेकिन एको ठन ल पूरा नहीं करी। कोनो में धान के नहीं बोनस दिन, न किसान के कर्जा माफ करी। अब हमार सरकार है, तो आप ला याद होही चुनाव के ठीक पहली है एक सभा इस राहुल, हमारे नेता राहुल गांधी जी आ रही से, वो सभा में कह रही से हमार सरकार बनाओ, सरकार बनाओ तो 10 दिन में तुम्हारा पूरा कर्जा माफ करो। अब हमारी सरकार किसान विश्वास करी राहुल जी के बात पे, हमारे घोषणा पत्र पे, और हमारी सरकार बन गए। हम शपथ लेन आदरणीय राहुल जी छोड़े बार एयरपोर्ट गए और वहां घर नहीं आए, चाहते हैं तो जश्न मनाए बराते, लेकिन नहीं आए, सीधा हमन मंत्रालय गए और हमारे मुख्यमंत्री सन हमन गए। अब पहला प्रस्ताव करें 10 दिन के समय रही, आराम से थोड़ा सा भगत करा लेते हैं, स्वागत सत्कार तिहार बांध लेते हैं, तेकर बात कर सकते रहे, लेकिन नहीं, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सीधा मंत्रालय चलो, पहला प्रस्ताव किसान के कर्जा माफी की, ये पहली और अब के अंतर। ओखर बाद बोनस के बाद तो हमारा 2500 में धान खरीदी, तो केंद्र सरकार उन रोक लगा दी, तुम्हारा समर्थन मूल्य से ज्यादा हम खरीदो, तुम्हारा हमारा चावल नहीं खरीदन। तो फिर एक नया निकालेगी राजीव गांधी
किसान न्याय योजना। तो डिफरेंस अंतर के राशि ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत देन कुल मिला के 2500 हम किसान के धान खरीदे। तो दौरा करें तो मुख्यमंत्री जी कहा सब 15 क्विंटल खरीदते 20 क्विंटल खरीदे। हाँ। तो अब तो हमारे मुख्यमंत्री 20 क्विंटल खरीदे घोषणा कर दी। अब धान किसान के 20 क्विंटल खरीदे जाए। तो ये अंतर है बदलाव के, जिसे हम बिजली बिल हाफ कर दें। अब कोई आदमी ये नहीं कह सके कि छत्तीसगढ़ के सरकार की योजना मोर बरका करी। ये नहीं कही। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ मजदूर बर हमारे योजना बनाए, ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पैसा वाले हो ही। हाँ। अरबपति खरबपति हुई ओकरो बर हमारी योजना है। इसे बिजली बिल माफ करें, आधा देते हैं। हाँ। बिजली बिल तो उमें तो सबोल मिले थे। मान लो बड़े अरबपति के या खरबपति तेकर 10,000 बिजली बिल आई तो 5,000 पटाही 5,000 माफी तो हुलत हमार योजना का लाभ मिले। गरीब के 50,000 आए 50 रुपया है तो 25 रुपया छूट मिली 25 रुपये पटाही। तो हमारी योजना सबके लिए योजना बने हैं और जब का योजना बने हैं तेकर लाभ पूरा आदमी मिलत जात। सब बर योजना इखरे एक ठन परिभाषा छत्तीसगढ़ जिन बतावत है पूरा देश दुनिया ला, वो है न्याय के परिभाषा। अपन जिक्र तको करे किसान न्याय योजना राज्य सरकार लाई। ये एक ठन न्याय योजना नहीं है, किसान के अलावा मजदूर मन बर भी न्याय योजना है। जेकर करा खेती बर जमीन है तेखर बर तो न्याय योजना है, जेकर करा नहीं है ओकरो बर न्याय योजना है। ये एक अलग है कॉन्सेप्ट है हमारे छत्तीसगढ़ के न्याय के परिभाषा के संग। न्याय योजना के जिन बात है राहुल जी जेकर बात करीस और हमारे मुख्यमंत्री जी न्याय शब्द लेके योजना बनाए शुरुआत करी, वो सबके लिए है। आदमी भर के लिए नहीं, जानवरों के लिए बनाए गए है न्याय योजना। माने कोई आदमी ला जीवन मिले, शरीर धारण करे, ओकर अधिकार शांति से सुरक्षा से भरपेट भोजन सुखी जीवन, ओकर गलती ना हो, ओकर ऊपर कोई अत्याचार ना हो, ये सब होकर राइट्स में आते, होकर अधिकार में आते। तो ओला लेके न्याय योजना के शुरुआत करेगी और न्याय के तहत जिसे आप मन के हो खुदे कि हमन किसान के कर्जा माफ करें ओकर प्रति न्याय हुई, आत्महत्या करेल बचाएं जी। अब हमें कई बार एक प्रश्न आए पेपर में आए कि 4 किस्त में पैसा का भर देते हो। तो 4 किस्त में पैसा दे के चाहते तो 1 किस्त में दे देती, लेकिन वो किसान खर्चा कर दे और खर्चा करी तान फिर कर्जा करी। तो हमर मन के सोच ये है हमार सरकार के कि एक बार किसान के जब हमन कर्जा माफ करें तो अब किसान ले कभू कर्जा लेल मत लागे। तो पहला किस्त देथन बढ़िया धान बोआई रोपाई के समय ताकि वो कर्जा मत लगे। दूसरा किस्त देथन निंदाई के समय ताकि वो किसान ले कर्जा लेल मत लगे। तीसरा किस्त देथन लुवाई के समय देवारी के समय ताकि वो कर्जा लेल मत लगे। और चौथा किस्त देथन मार्च में अच्छा कस के बर बिहाव सीजन आ जाते तेन समय। तो किसान यही एक न्याय है, किसान ले न्याय देना कि किसान तो अब कर्जा ले जरूरत मत हो। बिल्कुल। बिजली बिल हाफ के बात करें जिसे जानवर के बाद ओकरो लिए न्याय करत है हमारी योजना में। गौठान के हमारे जो कॉन्सेप्ट है मुख्यमंत्री जी के नरवा चुनाव के पहले के ओकर एक कॉन्सेप्ट है कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ओमे गरवा शब्द जिन है वो गोठान आज जिन हमन बना जाथन ओमे हमारे जानवर ले पूरा सुरक्षित रखे जाते। वही गौठान ले आजकल हमारे रिपा योजना के तहत मुख्यमंत्री जी 2-2 करोड़ रुपया एक ठन गौठान ले दे अभी शुरुआत वो में एक किए जाते लघु उद्योग केंद्र के रूप में वो विकसित किए जाते। गांव के आदमी मन शहर काबर आते कि शहर में सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, रोजगार की सुविधा, वो सारा सुविधा गांव में उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी न्याय सबों प्रति। तो वहाँ जानवर आदमी जानवर के लिए भी न्याय हमारी योजना के तहत होते को सुरक्षित रहे, ओला भरपूर पौष्टिक आहार मिले, ओला छाया मिले, ये सब करके माने हर न्याय हर दृष्टिकोण से चाहे हम सिंचाई करला माफ करें तेमा हमन बिजली बिल आधा करें तेन में जिन भूमिहीन कृषक जेकर कर 1 डिसमिल जमीन नहीं है ऐसे भी हैं तो उमन ला 7,000 रुपया 6,000 रखे रही ने। तो राहुल गांधी जी की इसकी थोड़ा वो बढ़ाओ तो मुख्यमंत्री जी वाला 7,000 करी। तो 7,000 रुपया सालाना भूमिहीन व्यक्ति मन ला मिलत है।
ओमे जे नाई है ओकर कर मान लो नहीं हुई 1 डिसमिल जमीन हो। यहाँ तक के ब्राह्मण वर्ग जे कथा पढ़ते हैं पूजा करते हैं, अगर ओकर कर 1 डिसमिल जमीन ने तो हुल पात्र तो जतका इसे तेन लग। अभी आप पेंशन के बाद लो 300 रुपया पेंशन मिलते महीना में, लेकिन एमे तो 500 रुपया ज्यादा महीना हो गए, 7,000 रुपया सालाना लगा कहे जाए तो न्याय हर वर्ग के लिए और हर वर्ग ला जो कर अधिकार है वो मिलना चाहिए। ऐसे करके देखो आप 30 तिहार के पूरा छुट्टी कर दी गांव मन के। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के रूप में खेल के दिशा में भी लड़का मन ला सुविधा दे जाते। अभी खेल वाले मन उनकर डाइट के लिए दे जाते, यही उनकर लिए न्याय ताकि वो डाइट अच्छा रही, खाए पिए के अच्छा पौष्टिक भोजन रही। तो खेल में वो प्रतिभागी गण के चुनाव में लड़ के जब जीतन हमार गवर्नमेंट बनते तो हमार मन के नजरिया वो होना चाहिए कि सबके प्रति न्याय करन। तो हर वर्ग के लिए पढ़ैया लड़का मन पढ़े। एक प्राइवेट स्कूल है निजी, वहाँ फीस 70,000 80,000 फीस में बड़े वर्ग मन लड़का पढ़ाए। गरीब घर के देखत रहे कि हमरो लड़का अंग्रेजी बोलतीस पढ़तीस तो नहीं हो, ओकरो प्रति न्याय होगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल देगी। अब वो लड़का अभी हम दौरा में जाता तो मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात में एक दो जगह पूछिस कहाँ पढ़ता है, स्वामी आत्मानंद में, अंग्रेजी में बात करते। तो ओकर बाद एक पहली कहाँ पढ़त रहे तो फलाना स्कूल में पढ़त रहे। कतेक फीस देते रहे हो? 70,000 80,000। सीधा 80,000 ओकर बाँच गए। काबर हमार स्वामी आत्मानंद स्कूल में एको पैसा नहीं लागे, निःशुल्क हमारे मुख्यमंत्री जी व्यवस्था कर दे कि वो में निःशुल्क चलना है। तो न्याय हर वर्ग के प्रति करेंगे, हर वर्ग पर न्याय करेंगे है मंत्री जी। लेकिन भाजपा लय में काबर अन्याय दिखते, वो कई ठन सवाल उठाते। सवाल ये उठाते कि किसान मन से किसान मन संग न्याय नहीं हुआ थे। लड़का मन ला आज आप मन पढ़ावत हो, कल ओखर मन के भविष्य के का हुई, रोजगार ला लेकर के भी सवाल। तो ये जो न्याय है एला अन्याय काबर फिर बीजेपी के का चश्मा ठीक नहीं है हमन का? असल में क्या है, एक 4.25 साल में बीजेपी वाले मतलब कोई मुद्दा नहीं मिला थे। ये सरकार के कोई गलती नहीं पकड़ पाते। हम गलती करे नहीं है, हमार भावना शुद्ध है, हमार भावना छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति है। तो एको ठन गलती पकड़ नहीं पाते तो चुनाव में जाए तो सरकार के छवि खराब करो, कैसे करो। तो कुछ पकड़ नहीं पाते तो जबरदस्ती आरोप प्रत्यारोप कि न्याय निकल। एकल बड़े का न्याय हो सकते कि 4.25 साल में एक जन किसान आत्महत्या नहीं करे, एकल बड़े प्रमाण अवका हो सकते। तो लड़का मन के पढ़ाई के बाद जिसे देखो अंग्रेजी स्कूल मान लो खोली तो आगे का करियो लड़का 12वीं के बाद तो कॉलेज लगल हमन आत्मानंद के स्कूल में हमन अंग्रेजी मीडियम के कॉलेज करत हन। तो लड़का भर हमार पहली कक्षा से लेके कॉलेज तक के व्यवस्था 12वीं निकल गए लड़का ये साल तो कॉलेज के भी होकर व्यवस्था करे जा। जहां तक रोजगार के है, मैं पहली बताया कि रोजगार कई प्रकार से माने रोजगार करे बर देथन तो नौकरी को जरूरत मत पड़े। तो नौकरी तो हम पुलिस में भी नौकरी करें, हर विभाग में नौकरी भर्ती हो है, नौकरी में भर्ती और करते नहीं। 1.5 साल कोरोना में हम थोड़ा पीछे हो गए, नौकरी भर्ती और करते न। अगर हमारा आरक्षण के मुद्दा सुलझ जतीस, आप सब जाना तो राजभवन में हमारे आरक्षण के मुद्दा अटके है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह हर मंच में बोला थे कि हमारे प्रदेश के जवान मन के प्रति बहुत बड़े अन्याय है कि उनका आज हमारे नौकरी उमर लगाते तेन गए, परीक्षा के बाद गए, भर्ती के बाद गए तो आरक्षण के मुद्दा सुलझ जतीस। तो और हमारा जिसे हमारे बस्तर में बस्तर फाइटर के नाम से हम उन्हें लेकर भर्ती करें ताकि हम नक्सली उन्मूलन में फायदा मिले। और वहाँ के लड़का उन्हें रहे, वहाँ के रस्तल जाना थे वो लड़का मन, वहाँ के बरसात ला ठंड ला सब ले जला थे तो उन्हें के लेकर हमन भर्ती करें बस्तर फाइटर में। तो ऐसे ढंग से हमन पूरा के पूरा न्याय हर वर्ग के साथ करत हन। भारतीय जनता पार्टी कुछ मिलत नहीं है, तेकर स्थिति जबरदस्ती के आरोप प्रत्यारोप करत। बस्तर के आप मन जिक्र करे हो मंत्री जी, तो एक ठन बात तक को याद आ गई। सरकार जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बने रही से वो मोला लागते वो टाइम में सबले बड़े जो चुनौती रही से आप मन के समक्ष माकाबर की गृह विभाग आप मन देखते हो, इसे में वो नक्सलवाद सबसे बड़े चुनौती रही से। आज हमन वो चुनौती ले लगभग निपट चुके हैं या हमन पार लग जब वो छत्तीसगढ़ पार लग जाही नक्सलवाद ले। चिन्हारी जो है छत्तीसगढ़ के एक गांव में रही से कि नक्सलवाद से याद करत रही से, लेकिन आज वो चिन्हारी का बदल गए है छत्तीसगढ़ के, ये हमन कहा।
ये बहुत अच्छा प्रश्न आप करे, बहुत बढ़िया बात आप करे। और ये बात ला आपके चैनल के माध्यम से न केवल छत्तीसगढ़ अपितु पूरा प्रदेश और विदेश वाले मन ला भी जानना जरूरी है कि जैन छत्तीसगढ़ ला नक्सली प्रदेश के नाम से जाने जाए, नक्सलवाद के नाम से जाने जाए, और यहाँ डर होए बाहर के आदमी मन आए में कि उतर वो कते मेरे नक्सली मिल जाही मार डरी का। तो ये आज समाप्त हो गई, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। नक्सली उन्मूलन के दिशा में मोर स्पष्ट मानना है कि हम 50-60% से ज्यादा नक्सली क्षेत्र ला समाप्त कर चुके हैं। अब एकदम एक कोना में सिमट गए नक्सली। अगर केंद्र सरकार मजबूती से साथ दे करे तो उहुल समाप्त किए जा सकते, काबर की ये एक प्रदेश के बात न है, ये पूरा देश के बात है। काबर अलग अलग प्रदेश है, ये प्रदेश से वो प्रदेश के सीमा लगे, जिसे हमारे से उड़ीसा के कि भी अपन महाराष्ट्र के सब सीमा लगे, तो यहाँ घटना करके वो प्रदेश में चल देते। तो ये तो देश के सीमा है, केंद्र सरकार के कदम उठाए के बात है। तो नक्सली उन्मूलन ला हमन एक किनारे में केंद्रित कर दे हैं। आज सबसे बड़ी बात आप देखो, स्वयं अलग अलग योजना, अलग अलग स्कीम हमन लगाए ताकि नक्सली कम हो, और उमा विकास हमारे सबसे बड़े मुद्दा रही से। विकास के जन बात हमारे मुख्यमंत्री जी करिस, तो बस्तर के अंदर कई कैंप हमन अंदर अंदर खोलत गए। कैंप खोले के बाद पहली तो पुलिस ने देखे तो वहाँ के आदिवासी मन कहा है हमन मारे बर आए, लेकिन अब वो मतलब विश्वास दिलाथन कि हम तुमन मारे बर नहीं आए हैं, तुम्हार सुरक्षा बर आए हैं, तुम्हार भावी अच्छा जीवन होते कर बर आए। अब वो मतलब विश्वास हो गए, तो जगह जगह हमन कैंप खोलत गए। कैंप खोले तो सड़क, पहली सड़क मत बनाओ का है, काट दें। अब तो अतका सड़क बन गए वहाँ, तो अब आदिवासी मन कर अतका मोटरसाइकिल ले रहे हैं, अतका ट्रैक्टर ले रहे हैं, काबर देखत है सड़क के उपयोग का होते, तो वो हमारे सबसे बड़े फायदा है। तो हमन वहाँ कर राशन पहुंचाए बर राशन दुकान खोल रहे, 250-300 स्कूल बंद रही, 15 साल में तेला खोल दें, बिजली पहुंचाए काम, सिंचाई के काम जतका जोकर आवश्यकता रही। यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री जी सबसे बड़े काम एक ठन करिस वहाँ कि ओकर जमीन वापसी के, बड़े बड़े प्लांट के लिए जमीन ले रही, तेला वापस करके उमलादीस सामूहिक भूमि उमलादीस, निजी तौर पे अकेला भी पट्टा दीस, और ओमे उत्पादन करो। अब बैंक लोन ले सकत हो में, हमार लघु वनोपज है तेमें 4-5 टन के हमार समर्थन मूल्य रही से। आज जतका ज्यादा वहाँ के उत्पाद है, लघु वनोपज है, वो में बहुत अकन के समर्थन मूल्य कर देगी। अब तो मुख्यमंत्री जी वो दिन जाते उड़ार दौरा में, तो वहाँ मांग आते, बड़ा विचित्र खुशी होते, उमन आदिवासी माना बैंक के मांग करत। बैंक के मांग करना मतलब पैसा उनकर हाथ में सब चीज। साधारण से 2500 में तेंदु पत्ता खरीदी होत रही से, जिला हमार सरकार आए के बाद हमारे मुख्यमंत्री सीधा 4000 कर दी। तो ये सब बात वहाँ के आदिवासी मन अब विश्वास हो जाते कि ये सरकार हमारे, कोई आए विरोध करे, कई ठन एनजीओ मन कहे, तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी कहा चलो भाई आप मन पट्टा बांटो, हम तो दे बर तैयार हैं, आपे आओ सामने। तो ये एक विश्वास के माहौल, सुरक्षा के माहौल, विकास के माहौल बस्तर में जो बनाएगी, ओकर सबसे बड़े फायदा वहाँ के आदिवासी बल्ला भी मिला थे, सरकार ला भी मिला थे। सरकार ला भी फायदा मिला थे। विकास के कई ठन बात हुआ थे, वो सबले बड़े जो विकास के रद्दा होते, एक विभाग है पीडब्ल्यूडी विभाग, एला विकास के विभाग माने जाते। सड़क निर्माण करना है, भवन तैयार करना है, कई ठन बड़कन विकास एकर अंदर आते। ये विकास आज प्रदेश में एकर अगर हमन मापदंड देखन, आपन कौन से रूप में एकर नवा मापदंड ला देख पात हो आज के रूप में? देखो, पीडब्ल्यूडी विभाग के काम सड़क और भवन बनाना, निकट वगैरह बनाना, ये बनाना, पुल पुलिया बनाना, वो काम एक सतत प्रक्रिया है, कोनो सरकार रहे करत आते हो चलत रहे। लेकिन हमार सरकार बनने के बाद हमारे में कई ठन आमूल चूल परिवर्तन करें, ताकि सरकार की कम पैसा लगे, समय सीमा में काम हो, गुणवत्ता पूर्वक काम हो। ओकर तहत सबसे पहली हमन पीडब्ल्यूडी विभाग में लेन, पहली का है ठेकेदार जो सड़क बनाए ओकर 3 साल के परफॉर्मेंस गारंटी रहा, माने 3 साल तक वो मरम्मत करी, ओकर बाद छोड़ दी। तो 3 साल बाद गड्ढा होए
और 3 साल तक तो कोई भी नवा सड़क बनावे थे इसने चली वैसने रही। हाँ। तो वो तब तक के ठेकेदार बाँच गए, ओकर पैसा बाँच गए, उतान सरकार के पैसा मरम्मत काम, पेच, रिपेयर, नवीनीकरण में लगे रहे। हमार सरकार बने के बाद हम 5 साल कर दें, पीजी माने परफॉर्मेंस गारंटी। तो अब ठेकेदार 5 साल मरम्मत करही, माने ठेकेदार अतका बढ़िया क्वालिटी का सड़क बनाई कि 5 साल हो जाना थे, 5 साल होकर पैसा हमार कर बचे, वो नहीं बनाई थे हम बनाबो। तो 5 साल तक तो मोल मरम्मत करे लगी, ये सोच के ठेकेदार सड़क ला बढ़िया बना। एक क्वालिटी की बात ये है। हम देखे एक दो जगह ऐसे शिकायत है, तुरंत हम टेंडर निरस्त कर दें। रायपुर के आपके फ्लाईओवर वगैरह आप देखो, एक दो जगह मैं खुद गए हूँ 4-5 बार देखे बार। आप मन भी सामने बराबर हाथ रहे। हम तो ठेकेदार तुरंत हटा दें, दूसरा ठेकेदार ले दो, काम जल्दी होना चाहिए ऐसे। और रायपुर के आवागमन दुरुस्त करे तो इसने हम पूरा प्रदेश में हम काम लें। जैसे एक काम हम लें, सड़क नहीं बने मान लो और नदी है, हम टीवी में जैसे देखा था कि खाट में पेशेंट ले उठा के लाते, लड़का कपड़ा उठा के अपन स्कूल आते, तो हम निर्देश करें सड़क और ब्रिज 2 ठन है तो पहले ब्रिज ले तो बना दो, ताकि नहाक तो सखी भले कीचड़ में आए। और सड़क ब्रिज एक साथ बने ज्यादा अच्छा। तो यहो हम एक काम करें। हम अनुभव में ठेकेदार ला अनिवार्य रूप से इंजीनियर रखना, ये नियम बनाए, नियम नहीं से लेकिन पालन नहीं होते, पर वो अनिवार्य करें। तो ठेकेदार मान लो इंजीनियर नहीं रखते, तो हम बेरोजगार जब का इंजीनियर है तेला रखे काम करें। जैसे डिप्लोमा करे इंजीनियर है और छोटे टेंडर है 5-10 करोड़ 20 करोड़ वाले, तो मैं डिप्लोमा करे इंजीनियर रखन, बोला 15,000 रुपया महीना दे के बाद। और डिग्री वाले है जैसे 25-50 करोड़ के ठेका है बड़े, ओमा बी करे लेके मन रखो, और बोला हम 25,000 रुपया पेमेंट करत है। और ओकर ले बड़े प्रोजेक्ट है तो मैं मास्टर डिग्री वाले करत हो 50,000 रुपया। तो बेरोजगार इंजीनियर जतेक है प्रदेश के अंदर, मैं समझता कोई आके काम मांगे और ना मिले ऐसे नहीं हो सके। लगभग मोर ख्याल में 2300-2400 इंजीनियर हम काम दे चुके हैं। ठेकेदार मन अपन होकर रखे थे न अलग, हम जनों में लगवाए थे न अलग ऐसे। एक बड़े परिवर्तन हम करें जो रोजगार की बात आप करत रहे हो या नौकरी के, बेरोजगार मतलब रोजगार दे के बाद ओमे हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुई समन अपन विभाग में का करथन हम चर्चा करें। तो एक ई श्रेणी पंजीयन निकालें, जिसे अभी ABCD 4 श्रेणी में ठेकेदार के पंजीयन होते, और वो ठेकेदार मन ला ऑनलाइन भर देते हम। तो हम नया एक निकालें ई श्रेणी पंजीयन, जिसमें शिक्षित बेरोजगार मन खुद टेंडर लें और वो मैनुअल कर दें, ताकि ऑनलाइन में कोनो भी बम्बई में बैठे डाल दे। तो ओला बना करके यहाँ के स्थानीय बेरोजगार मन नौकरी मिले, रोजगार मिले ओखर लिए मन। और कहूँ गरीब है रोजगार करे बर, आज मान लो टेंडर लिस्ट 20 लाख तक के काम मान लो यहाँ, और बस्तर क्षेत्र में 50 लाख तक के काम, तो मान लो यहाँ और 20 लाख के काम मिली तो कर तो काम शुरू करे बर पैसा नहीं है। तो हम अपन नियम में लगा दें कि हम 5% राशि पहली किस्त हम खुद देवो काम शुरू करे बर। माने छोटे छोटे लगते ये बात, लेकिन ओखर लिए बहुत बड़े बात है। जब काम शुरू 10 लाख के मान लो कर ले टेंडर, हम 1 लाख रुपया 20 लाख के हम बोले 1 लाख रुपया शुरू में दे देवो बिना शुरू करे। तो 1 लाख जब हम देते हैं वो ईटा रेती गिट्टी सीमेंट जे लेना है ले लीस, काम शुरू हो गए ओकर बाद ओकर किस्त मिलत जाए, काम करत जाए, वैल्यूएशन हो बात। तो ऐसे आमूल चूल परिवर्तन हमन करत दें। मुख्य सड़क से सरकारी भवन, मुख्यमंत्री सुगम सड़क एक स्कीम निकाले रमन। तो मुख्य सड़क से स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, पंचायत भवन, ये कीचड़ में आज आते जाते गाड़ी नहीं जा सके ऐसे, तो ओखर लिए हमन मुख्यमंत्री सुगम सड़क एक योजना बनाए। ओकर तहत मुख्य मार्ग से हमन सरकारी भवन तक सीमेंटीकृत सड़क बनाए। तो वो योजना लगभग मोर ऐसे मानना है कि लगभग 400-500 करोड़ के काम हो चुके हैं। अधिक बजट में फिर से 150 करोड़ रुपया को में प्रावधान करे गए है। तो वो चीज एक बहुत अच्छा हो ही ऐसे लगते। जवाहर सेतु योजना है और फॉरेस्ट एरिया में LWE क्षेत्र है उहू मन में, तो सब क्षेत्र में खूब काम हमन करे हैं। पूरा सड़क बना थे, बहुत कम बच गए हो ही, और पुलिया, ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर, अंडर ब्रिज सब कस बहुत ज्यादा बनत जात।
कई विकास कार्य के हमन जिक्र करत हन और छत्तीसगढ़ एक नाम बरब चिन्हारी अपन बना थे जिनला आपू मन एक ठन स्लोगन दे हो कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। आज जो एक जिक्र है मंत्री जी सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं हुआ है, केंद्रीय स्तर में घलो एक जिक्र होते, यहाँ तक कि एक ठन कई ठन ऐसे योजना है जिनला केंद्र सरकार तक वो अपनावत है यही योजना अंतर्गत। तो ये जो चिन्हारी है हमार जो पहचान एक रही से काफी परिवर्तन पहचान में हुए है और छत्तीसगढ़ की जो आज के चिन्हारी है ये अलग ही चिन्हारी प्रस्तुत करत है पूरा देश भर में। देखो बड़ा अच्छा प्रश्न उठाए हो आप। ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के विरासत कहे जाए, छत्तीसगढ़ के संस्कृति कहे जाए, छत्तीसगढ़िया मन के आवश्यकता कहे जाए, छत्तीसगढ़िया मन के जीवन के अभिन्न अंग कहे जाए, ये सब चीज ये चारों चीज। चुनाव के पहले हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रही से, तो वो समय चलत चलत अपन दौरा करत करत बात देखत समस्या करत करत एक नारा बनाई सोहा कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी। ये इनमें इकट्ठन चीज की आप विश्लेषण करो तो ये बहुत मायने रखते। जिसे नरवा, अब नाला में पानी नहीं है तो सीपेज वाटर गांव मन में जाते नहीं है। बोरिंग करें, पहली बोरिंग करें 50 फीट में पानी, फिर बाद में 100 फीट में पानी, फिर 200 फीट में पानी, 300 फीट में पानी, अब तो 400-500 फीट में पानी नहीं मिला थे। तो भविष्य में पेयजल के गंभीर संकट आना है। तो नाला में नाला के संवर्धन करके रख रखाव करके एनीकट बना के पानी रोके जाए तो पानी रुखित सिंचाई के भी काम आते। जो लगे हुए किसान है तिकर और वो वाटर सरफेस वाटर में वृद्धि होती। मुझे खुद ले अच्छी तरह याद है, एक साल में एक गांव तक बढ़ी, दूसरा साल दूसरा गांव, ऐसे वाटर अंदर पानी बढ़त जाते। मोर खुद के गांव जे पानी नहीं रही से हमन 1-1.5 किलोमीटर दूर ले पानी लान, आज हमारे गांव में सब बोर पंप एक जे मेर करते मेरे पानी मिले। नाला के संवर्धन एक स्थिति, जानवर चरे बन जाते, घूमे बर जाते जानवर तो नाला में पानी पीते, नाला में नहलाए जाते, नाला किनारे बाड़ी के काम किए जा सकते कते कोई एक छोटकन चीज में। घुरवा हंसी उड़ाए कुछ मन, हमन मैं खुद किसानी करे हो, सब किसानी करे थे जानत, घर में साफ सफाई करन कचरा बोला गड्ढा में डालन जिल हम घुरवा का और मैं गोबर ला भी डालन, वो हो जाए खाद, वही आज बर्मी खाद, वही हमन गाड़ा में लेके हमन खेत में डालन और धान बोल। तो ये खाद डाले प्रक्रिया तो हमारे पुराना है। आज वो लोग बड़े रूप में करे जाते बर्मी खाद। अब आप आ जाओ केमिकल खाद में, जबका केमिकल आज हमन जबका खाद किया था सब दवाई खाद है। धान के उत्पादन ज्यादा करना है कि 6 बार दवाई डालत, माने धान चावल खातन तो हम दवाई है, गेहूं दवाई डालत वो है, दूध में भी दवाई है, इंजेक्शन लगाते तो सब्जी में इंजेक्शन लगाते तो हम दवाई है। तो कौन सा चीज हम नेचुरल है हमारे कर, प्रकृति के कौन सा चीज है हमारे कर। एक से एक नवा बीमारी आज पैदा होते, का कारण से होते, यही खान पान हमारे भोजन दूषित है, दवाई युक्त है, केमिकल वाले है, तेकर से एक बीमारी होते, एक से एक चीज होते। तो हमार घुरवा का मतलब ये है कि बर्मी खाद। और बोला आजकल गौठान में आजकल हमन बनाए शुरू करवाते, वो बर्मी खाद ज्यादा से ज्यादा डालो, चलो आपला 20 क्विंटल धान हो गए, ओला बेचो बहुत अगन पैसा आ गए, लेकिन हमें आधा पैसा दवाई में गए, आपके बीमारी में गए और दवाई में गए। तो कोई बात नहीं, बर्मी खाद में 10 क्विंटल आंदो ना, चलो ना, लेकिन आप बीमारी से बचो, कष्ट से बचो, मरे से बचो, दवाई से बचो, स्वस्थ रहो, ये बड़े चीज है। तो ये कॉन्सेप्ट समझे बर पहली लगी कि ये क्या चीज है। नरवा गरुआ घुरवा बारी, बारीक सब्जी। आज सब्जी आप में जाओ तो पूरा केमिकल है, लेकिन आपके बाड़ी में आप सब्जी पैदा करो बर्मी खाद से पैदा करो तो आप लोग सब चीज से बीमारी से बचाए। कुल मिला के ये चारों जो हमारे कॉन्सेप्ट है तो मनुष्य, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, मनुष्य के जीवन, मनुष्य के रोजगार एक से संबंधित है। तो निश्चित तौर पे हमारे चिन्हारी ला जतका ज्यादा हम मजबूत कर सकन, जतका ज्यादा ये आगे कर सकन, और ये ला तो पूरा भारतवर्ष ला अपनाना चाहिए, हर प्रदेश ला अपनाना चाहिए, ऐसे मोर मानना है। हमार आवश्यकता बढ़ाना नहीं चाहिए तो खर्च भी नहीं बढ़ी। अपनावत है कई ठन राज्य है, केंद्र सरकार तक वो अपनावत है, जिन गोबर खरीदी गोमूत्र खरीदी के एक टाइम में मजाक उड़त रही से, कई ठन आज राज्य है, केंद्र सरकार तो सीधे तौर में एक सराहना करत है छत्तीसगढ़ की सरकार के कि आप मन गोबर खरीदी करे, वही लाज हमू मन अपनावत है।
नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। वो मतलब हमन धन्यवाद भी देथन, बधाई भी देथन कि हमारी ये योजना लोगन स्वीकार करत है और निश्चित तौर पे इला स्वीकार भी करे, इला बढ़ावा भी दे, इला प्रोत्साहन भी दे, केंद्र सरकार भी हमें प्रोत्साहन दे ताकि हर राज्य इला अपनाए और अपना के भारतवर्ष के भविष्य के लिए काम करें, भारतवर्ष के जनता के बीमारी दुख से दूर करे के काम करें, यही आग्रह हम सबसे करना चाहते हैं। काबर की कई महत्वपूर्ण विभाग में चर्चा हुई से और ये में धर्मस्व विभाग झन छूटे महू चाहत रहे हूँ, काबर की पूरा प्रदेश में जो संस्कृति है, हमार जो धार्मिक स्वरूप है, एला सरकार हा नवा स्वरूप देवत है। हमन जिक्र करथन पर्यटन के तब यही बात आथे, काबर की आज हमन बैकुंठपुर कोरिया के जिक्र करत हन और यही छत्तीसगढ़ है जिन श्री राम के ननिहाल कहा थे। यही छत्तीसगढ़ है जी हाँ श्री राम हाँ आए रही से अपन वनवास के समय ला छत्तीसगढ़ में ओमन गुजारे भी है और ओखर वो जो संस्कृति है, वो जो झलक है, तेन ला आज राज्य सरकार दिखाए की कोशिश करत है। न केवल छत्तीसगढ़ वासी मन ला बल्कि पूरा देश ला, पूरा विश्व तक ला बताए की कोशिश करत है। मैं बहुत संक्षिप्त में एक ठन बात करना चाहूँ। धर्मस्व धार्मिक न्यास एक छोटे विभाग है, एक संचालनालय या कुछ भी नहीं से, तो ये विभाग मूल जब मिलिस तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि हमें डायरेक्टरेट जरूरी है, तो विधानसभा से पारित कर ले गए है और संचालनालय बनाए जाते ताकि हमें काम हो। पहली हमने एक शुरुआत करें धर्मस्व में राजीव माघी पुण्य मेला से। हमारे देश में हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण मन के स्पष्ट कहना है कि यहाँ 4 कुंभ है और 4 कुंभ से ज्यादा कुंभ नहीं हो सके, लेकिन 5वां महाकुंभ के दर्जा ये मन दे दे रही है। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार रहत ले, तो राजीव महाकुंभ ला हमन नाम ला बदल के पुनः हमारे पुराना नाम में ले गए, कल में ले गए और ओला राजीव माघी पुन्नी मेला करें। अंग्रेज मन के गजेटियर में है कि 116 साल पहली 50,000 के भीड़ रहा है और राजीव माघी पुन्नी मेला के नाम रहा है। तो हम ओला उदाहरण दे तो नाम ला विधानसभा हम पेश करके बदले और काम करें। और आजकल जैसे तीज तिहार है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, आगे करे के काम धर्मस्व विभाग के द्वारा भी किए जाते और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे रामायण मन ला सब प्रोत्साहित करना, होकर प्रतियोगिता कराना, मंडली मन ला हर मंडली 5,000 देना, ये काम करे जाते। तो कुल मिला के ये विभाग के द्वारा जो काम बहुत ज्यादा हाथ में लेके करे जाते। कई ठन ऐसे जिक्र भी हुए है मंत्री जी। खैर छत्तीसगढ़ में तो योजना ही हवे राम वन गमन पथ परियोजना। ये जो योजना है हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति ले श्री राम हा कैसे जुड़े है, काबर की हमर तो भाषा छे, लेकिन एकर अलावा अपन वनवास के टाइम में कैसे जुड़े है, एला आप मन दर्शावत हो। इसमें 2 ठन बात है। एक तो माता कौशल्या के मायके भगवान राम के ननिहाल और दूसरा भगवान राम के वनवास काल, 2 अलग अलग। भगवान राम के वनवास काल में 14 साल में 10 साल यहाँ छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। 2200 किलोमीटर की यात्रा करे है जसपुर कोरिया से लेके सुकमा रामाराम तक। उनमें लगभग 75 जगह पे वो रुके हैं और वो 75 जगह में से हमन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 9-10 जगह ला चिन्हांकित करके और उनमें पर्यटन के दृष्टिकोण से निर्माण काम के शुरुआत करे। लगभग 168 करोड़ रुपया के प्रोजेक्ट तैयार करे गए है ये 9-10 जगह के लिए, जिसमें सबसे पहला काम ले गए है चंदखुरी के। और उनमें यह है कि वहाँ छत्तीसगढ़ ने पूरा भारतवर्ष में माता कौशल्या के एकमात्र मंदिर है छत्तीसगढ़ में, जेमा भगवान राम ला बालक राम ला गोद में ले माता कौशल्या विराजमान है। तो वो पहली विकास करेगी और आखिरी चरण में है। कल तो अभी कौशल्या महोत्सव करेगी, सो में माता कौशल्या महोत्सव हमन गे रहे हैं और वो में बढ़िया पर्यटक मन के रुके के व्यवस्था, उनके मन के लिए रेस्टोरेंट के बाद और लेजर साउंड सर्विस के ओकरो शुरुआत, तो बहुत सारा चीजों में डेवलप करे जाते। और उसने हमन राम वन गमन पथ के नाम से जनेला करत हन, तो एक प्रकार के साइनेज रहा है, एक प्रकार के कुटिया रहा है, एक प्रकार के दुकान लगे, एक प्रकार के गेट हो, ये सब चीज एक जिसे अभी हमारे राजिम लभी हमारे में विकसित करत हन और माता राजिम के नगरी है शिवरी नारायण लभी करत हन। शिवरी नारायण
उनमें जतका घटनाक्रम है रामायण के अंदर, जैसे लोमस ऋषि का आश्रम, पंचकोशी यात्रा, वो सब हमारे छत्तीसगढ़ में यही में रहा। मंत्री जी, ये घटनाक्रम में कभू राजनीति के जिक्र नहीं हुए रही से, लेकिन जबले छत्तीसगढ़ में ये राम वन गमन पथ के निर्माण हुआ थे, एमा राजनीति एक जरूर देखे बर मिला थे। कभू श्री राम ला युद्धक राम के दर्जा दे जाते, कभी राजनीति से और वोट से जोड़े जाते। फिर ये परिभाषा काबर, हमन तो राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जानथन, ये कौन से राम फिर मन बताते? असल में जेमन रामायण या राम भगवान राम के विषय में नहीं जाने, तेन मन हा जिन्हा वोट के राजनीति करते ते मन ये सब बात करते। लेकिन हमार संस्कृति ला, भगवान राम ला, रामायण ला जेबन जानते तो ये मन वो ढंग के बात नहीं करे। हमारे यहाँ हमन जन करथन तो भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में करथन। हमार ये मानना है कि रामायण रामचरितमानस जिन है ते आदमी ला जीवन जिए के कला सिखाते। हमारे रामायण से ये बात है। तो आदमी ला कैसे जीवन जिए जाए, झगड़ा लड़ाई करके, मारपीट करके, धरना प्रदर्शन करके जीवन जिए वाले बात नहीं, लेकिन हर समस्या के निदान कैसे निकाले जाए, ये भगवान राम से हमन ला सीखता। और ओकरे से हमन जोन काम करथन तेन युद्धक राम वगैरह वाले बात नहीं करन। हमन युद्धक राम के रूप में लंका में भगवान राम युद्ध भी करिस रावण से, तो कहीं क्रोध में नहीं आए हो, बिना क्रोध के उतका बड़ लड़ाई लड़े है और लंका विजय प्राप्त करे है। अधर्म में धर्म के विजय कहान, अंधकार में प्रकाश के विजय कहान, वो विजय उनमें करे गए है। तो राम वन गमन पथ, भगवान राम के बाद पहले राम के चरित्र समझ लें आदमी, राम के जीवन चरित्र पूरा देख लें। एक भगवान एक मनुष्य के रूप में अवतार लेके जैन चरित्र करे है, तो बोला हमार मन के लिए दिशा निर्देश है वो कि हम मनुष्य के रूप में हम मतलब वैसने काम करना चाहिए। जैन परहित के बात करत हैं, धर्म के बात करत हैं, सत्य के बात करत हैं, ये सब चीज कैसे राजनीति करे चले जाए। राजनीति भी देखना है, सीखना है तो रामायण से सीखे। भगवान राम लाल लंका रावण से युद्ध करना रही से, तो चाहतीस तो माता सीता का हरण हो तो अयोध्या से राजा दशरथ ला कहीं पूरा अयोध्या के सेना बुला लेते, ओकर से लड़ाई तो करना रही ना, सीता छुड़ाना रही से। पर कितना सुंदर राजनीति, अयोध्या के कोई नहीं बुलाई, वो बानर सेना में ऊंचे के सेना बना रही, ऊंचे के हथियार बन गए, ओकरे मन सन लड़ाई हो गए और ओकरे बल पे जीत भी गए। तो बड़ा सुंदर राजनीति रामायण के अंदर में। तो ये सब चीज सीखे की जरूरत है कि भगवान राम का कहे है, का करे है, वो लोग कैसे अपन जीवन में उतारन। एक एक ठन काम ल कर देना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा, अकेल हमन कर ली, बिहनिया लूट के अपन दाई दादा अपन गुरु प्रणाम कर ली। तो योग करेल नहीं लागे, मॉर्निंग वॉक करेल नहीं लागे, दिन भर में 50 जन के पांव पर तोर कमर ऐसने झुकी ही योग ऐसने हो जाए, तो अलग से योग करे की जरूरत नहीं पड़े। तो हमारी संस्कृति ऐसे है कि हमारा नया नया चीज आधुनिक कुछ भी करे की जरूरत नहीं है। अगर हम वो संस्कृति करा अपन जीवन में उतारन या रामायण के अनुसार हम जीवन यापन करन, तो बहुत सारा चीज आप समय हो जाए। काव्य की काफी लंबा चर्चा भी हो गई है, तो एक ठन अंतिम सवाल, 4.5 बछर के हम जिक्र कर दे रहे हैं मंत्री जी, लेकिन जो ये अब थोकिन समय है चुनाव में, यूं में भी विकास कार्य की उम्मीद रही थे जनता ला। ऐसे में कोई ऐसे विकास कार्य जिन हमारे प्रदेश की जनता पर सौगात के रूप में सरकार हलाई, कोई नवा विकास कार्य आप मन बताना चाहो? देखो हमन हाँ चूंकि शुरू से छत्तीसगढ़ के संस्कृति के हिसाब से, छत्तीसगढ़िया मन के आवश्यकता के हिसाब से वो कॉन्सेप्ट तैयार करके हमन वो योजना बना गए। तेकर से एकदम नया ऐसे कुछ के बात नहीं है, काबर के हम चारों तरफ योजना बना के काम कर जाते। आप एक ठन उदाहरण बोला भाजपा वाले में बता दें कि ये 4.25 साल में एदे सिंचाई के योजना में काम नहीं करे, ऐसे कोनो में चक्का जाम करे हैं, धरना प्रदर्शन करे या मांग करे या हमन ला याद दिला है कि ये काम होना चाहिए। तो मैंने कुल मिला के एक उदाहरण के रूप में, चाहे वो कोनो भी विभाग हो, हर विभाग में हमन यहाँ की आवश्यकता, यहाँ की समस्या काबर की दौरा कर करके जानकारी ले हैं, हमन फील्ड में जाके जानकारी ले हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री जाके फील्ड में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 5 साल जब घूमिस तो जानकारी ले, तो वही मुख्यमंत्री के रूप में बोला
कार्य योजना बना बना के काम ले थे। तो मोर ऐसे मानना है कि हमन छत्तीसगढ़ के जनता के हित में का बेहतर हो सकते और कौन कौन सा विभाग के द्वारा वो पूरा किए जा सकते, हमन सबो विभाग के द्वारा काम करे हैं, पूरा करे हैं। फिर भी हमन सड़क में ध्यान देके हमारे अधिकारी मतलब निर्देश कर दे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे कोनो में भी सड़क खराब नहीं रहना चाहिए। चुनावी दृष्टिकोण से नहीं, आम जनता के सुविधा के दृष्टिकोण से ये निर्देश है और वो दिशा में हमारा पूरा काम होगा। बिल्कुल, तो ये रहिन मंत्री ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ के विकास, यहाँ के परिभाषा, यहाँ के धर्म, यहाँ के संस्कृति और जो हमारे छत्तीसगढ़ जो कि श्री राम के ननिहाल कहे जाते, तो ये विकास के पायदान में कैसे पूरा देश भर में आगे बढ़त है, विश्व में अपन एक नाम, एक चिन्हारी, एक पहचान कैसे बनाते है, इसे तमाम विषय में जानकारी साझा करीन है। छत्तीसगढ़ सरकार है कैसे विकास के दर्जा ला, पैमाना ला और छत्तीसगढ़ में कैसे बढ़ावत है। हर एक वर्ग छत्तीसगढ़ के, चाहे वो नान चुकुन लइका हो या फिर सियान हो, ओ मतलब कैसे विकास में पिरोवत है, कैसे विकास ओखर मन तक पहुंचाए जाते, तमाम विषय में मन जानकारी साझा करी है। मंत्री जी एक हर बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जनता संग आप मन तमाम विषय ला साझा करे, जानकारी भी दे हो। आपको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, खूब बधाई कि हमारे प्रदेश के विषय में प्रश्न करके हम मन ला जानकारी कई ठन नया चीज दे और ओकर अनुसार अगला भी हमन काम करबो। जनता के बेहतरी के लिए जतका हो सके तेन हमन काम करथन, तेला आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाए कि आप एक भूमिका अदा करे। तेकर लिए आपो मन ला, आपके चैनल बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार भी मंत्री जी आप मन लगो, आप मन सुने भी कि कैसे मंत्री जी बताइन है कि छत्तीसगढ़ कैसे एक विकास के परिभाषा ला पूरा देश भर में लावत है और ये विकास ला औ आगामी समय में चाहे चुनाव के पहली हो या चुनाव के बाद हो, मन आगे पहुंचाए के कोशिश भी करी। आज बरत का ही आप मन जुड़े रहो साधना न्यूज के संग में। जय जोहार, सच्ची सहेली महिलाओं के लिए